श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्रीहित हरिवंश। अभी से लहसुन प्याज छोड़ दिया तो जिंदगी में तो कुछ भी नहीं बचा होगा। और ये कंठी सब दिखावा, ये सब क्या है? ऐसे प्रश्न सभी साधकों के जीवन में आए होंगे। जो सखियां हमारी अभी अभी भजन मार्ग में आई हैं या पहले से चल रही हैं, उनके जीवन में कुछ लोग जरूर आए होंगे, क्योंकि मेरे भी आए। मेरे शरीर के पारिवारिक जन, कुछ सगे संबंधी, जिनके मुँह से मैंने सुना कि लहसुन प्याज छोड़ दिया तब तो जीवन में कुछ भी नहीं, क्या खाती होगी? बिना लहसुन प्याज के तो कुछ मज़ा ही नहीं आता होगा। पर ऐसा कुछ नहीं है। इतने दिनों से लहसुन प्याज नहीं खाया, कुछ भी अंतर नहीं लग रहा है। और इतने दिन खाते आए थे तो भी क्या पा लिया था? हमारे टेस्ट में तो कोई बदलाव नहीं है। फिर हमारे श्री जी, हमारे ठाकुर जी लहसुन प्याज का भोग नहीं लगाते, तो ऐसी चीज़ हम कैसे खा सकते हैं जो वो नहीं खा रहे हैं? और रही बात तिलक की, रज की, तो श्री वृंदावन धाम की रज को धारण करने में, अपने अंग में लगाने में जो सुकून है, वो आप कितना भी महंगा जेवर पहनकर नहीं पा सकते हैं। और रही बात गुरु प्रदत्त तिलक की, तो ये हमारा ठसक है, ये हमारा ठसक है। हमारे गुरु ने, हमारे श्री जी ने हमें चुना है, तो इसको पहनने में क्या शर्म, इसको लगाने में क्या शर्म भाई? और ये जो माला, जिसको दिखावा कि हाँ इसको डाला है तो ये दिखावा है, हम इसे कर रहे हैं तो दिखावा है, तो सखियों इसी से कल्याण होगा और किसी चीज़ से नहीं होगा। जितने समय में आप प्रपंच कर रहे हो, जितने समय में आप व्यर्थ की वार्ता कर रहे हो, सिर्फ उतना समय आप श्री जी के भजन में, नाम जप में लगा दोगे तो आपका कल्याण निश्चित है। हमारे गुरुदेव महाराज के श्रीमुख से सुना है कि बार बार श्री राधा नाम का जाप, श्री राधा नाम का जाप। तो क्यों नहीं करते हो श्री राधा नाम का जाप? क्यों ये व्यर्थ की वार्ता? और जो हम कर रहे हैं, हमारे मार्ग में भी दुविधा कि ऐसा कर रहे हो तो सही नहीं, इस उम्र में, अरे इसकी भी कोई उम्र है। हम इंतज़ार करेंगे कि हम 60 साल के बाद भक्ति शुरू करेंगे, और हो सकता है हम 50 साल में ही निकल जाएं, है ना? हो सकता है 50 साल में ही निकल जाए, तो फिर भक्ति कब करेंगे? हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो हम अपने जो हमारे गृहस्थ आश्रम में हमको निर्वाह करने के लिए नियम है वो भी हम कर रहे हैं, और जो गुरु महाराज से नियम मिले हैं वो भी हम कर रहे हैं। कितना सहज है। तो इन बातों पर कोई भी ध्यान ना दे। अगर कोई सखी के सामने ऐसी बात आ रही है, वो अपने मन में रखती है, तो उससे हमारी दिनचर्या पूर्ण नहीं होगी। अगर हम इन बातों को लेकर बैठ जाएंगे कि फलाने ये कह रहे हैं, तो हमारी दिनचर्या पूर्ण नहीं हो पाएगी। तो इन बातों पर बिल्कुल ध्यान ना दें, अपने मार्ग में लगे रहें, अपनी दिनचर्या को पूर्ण करें। हम श्री जी के हैं, श्री जी हमारी हैं, वो हमें संभालेंगी। किसी के कहने से, किसी के सुनाने से कुछ भी नहीं होगा। हमको बस इसी ठसक में रहना है, हम श्री जी के हैं, हम गुरु जी के द्वारा चुने हुए कुछ लोग हैं, जिन्हें हमारे गुरु जी ने अपने चरणाश्रित बनाया है। तो हमें बस इसी में खुश रहना है। बिल्कुल भी ध्यान ना दें इन बातों पे, टोटली इग्नोर करें इन बातों को। श्रीहित हरिवंश।